अरे ये कैसे घुस गया? लुटवा देगा पूरी टीम को। अरे कैसे खड़ा है देखो, इसे तो बात पकड़ना भी नहीं आता। मैच खेलने हम भी आए हसन अली। और ये खेल का मैदान है, तेरी गंदी राजनीति का नहीं। खेल बहुत हो चुका हसन अली, अब हमें चुनाव की तैयारियां करनी है। बंद करवा दो ये मैच। इन्हें हाथ मत लगाना जगन्नाथ त्रिपाठी। क्या कर रहे हो तुम? ये जो भी कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं हसन अली। Listen, you shut up तुम्हारे। सर जल्दी चलिए, क्रिकेट ग्राउंड पे दंगा शुरू हो गया। त्रिपाठी और उसके साथ ही मारपीट कर रहे हैं, जल्दी कीजिए सर। तुम्हारी दोबारा यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? How dare you step on this ground? ए प्रिंसिपल, तमीज से बात कर। तू सरकारी नौकर है। ये जमीन, ये कॉलेज की बिल्डिंग सरकार की है, तेरे बाप की नहीं। सर इस बदतमीज आदमी से बहस मत कीजिए, पुलिस को बुलवा कर अरेस्ट करवाइए सर। ए प्रोफेसर नी, तू क्या चबड़ चबड़ कर रही है? औरत होके मर्दों के मुंह लगते शर्म नहीं आती तुझे? मिसेस सिन्हा, ये क्या किया आपने? इस बदतमीज की यही सजा थी। प्रोफेसर नी, ये थप्पड़ जो तूने मुझे मारा है ना, बहुत भारी पड़ेगा तुझे। मिस्टर साइमन, देखा आपने, कच्चे कानून बनाने से शांति नहीं होती, आग भड़कती है आग। बहुत जोरदार मारा आपने, इतना जोरदार कि सारे शहर में आवाज गूंजी उसकी। मंत्री जी ने भी सुनी, तभी तो वो यहां आ पहुंचे। बैठिए। शुरुआत आप लोग करेंगे या मैं करूं? सर आप शुरुआत कीजिए ना सर। बैठिए। हमें
इस बात का खेद भी है और आश्चर्य भी कि इस किस्म की विचित्र घटनाएं हर बार हमारे सेंट्रल कॉलेज में ही क्यों होती हैं। अभी चंद रोज पहले एक विद्यार्थी हॉस्पिटल में था और दूसरा पुलिस लॉकअप में। ये घटना लोग भूले नहीं कि एक नया किस्सा खड़ा हो गया। कौन जिम्मेदार है इस सबका? सिर्फ विद्यार्थी नहीं हो सकते। या ये निष्कर्ष निकाला जाए कि मैनेजमेंट कमजोर है, वो डिसिप्लिन नहीं कर पाती है, या विद्यार्थियों को कंट्रोल करने में असफल है, इनकॉम्पिटेंट है। एक्सक्यूज मी सर, इसकी वजह मैं बताता हूं। इस सारे फसाद की जड़ वो कानून है जिसके तहत स्टूडेंट्स पर पाबंदी लगा दी गई कि कॉलेज इलेक्शन में सिर्फ वही स्टूडेंट्स खड़े हो सकते हैं जिन्होंने कम से कम 80% अंक प्राप्त किए हों। कानून बनाने वालों का यह वहम था कि ऐसा करने से इलेक्शन के दौरान वॉयलेंस और गुंडागर्दी कम होगी, लेकिन सर हुआ बिल्कुल इसके उलट। आपने शिक्षण मंत्रालय से अनुमति लिए बिना ये कानून कैसे लागू कर दिया? सर, उसके ड्राफ्ट की फाइल हमने आपको भिजवा दी थी। आपने मुझे भिजवा दी होगी, लेकिन मेरे साइन होने तक आप वेट नहीं कर सकते थे। सर, 2 रोज बाद इलेक्शन के नॉमिनेशन फॉर्म भरने का आखिरी दिन है। हमने सोचा कि इससे पहले ही फैसला हो जाता। बाहर जो हड़तालें चल रही हैं, नारेबाजी लग रही है, इस किस्म का फैसला चाहते थे आप? इन विद्यार्थियों का नेता कौन है? बुलाइए उसे। यस सर। निशा जी, हमारी मांगे पूरी करो। प्रिंसिपल साहब मुर्दाबाद, मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मैनेजमेंट मुर्दाबाद। अरे शांत हो जा भाई, शांत हो जा, शांत हो जा भाई। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे शांत हो जा। स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद। चलिए, आपको मंत्री जी बुला रहे हैं। उनसे कहो हमसे यहाँ आकर बात करें। करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन अभी तो वो तुमसे अकेले में बात करना चाहती हैं। आओ, चलो। स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद, प्रिंसिपल साहब मुर्दाबाद, मैनेजमेंट मुर्दाबाद। तो आप ही विद्यार्थियों के नेता हैं? जी हाँ। आपका नाम? जगन्नाथ त्रिपाठी। त्रिपाठी साहब, अगर आपको कोई शिकायत थी तो आप मेरे पास आ सकते थे, मैं आपकी समस्या का समाधान कर देता। ये ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत थी? मंत्री जी, सबसे पहली बात तो यह कि हम जैसे छोटे लोगों की पहुंच आप जैसे बड़े लोगों तक कहाँ है। और दूसरी बात, जिसे आप ड्रामेबाजी कहते हैं ना, वो ड्रामेबाजी नहीं, विद्यार्थियों के अधिकारों के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई है। ये हड़ताल करके, एजिटेशन करके आप क्या सोचते हैं कि ये लड़ाई जीत जाएगी? अवश्य जीतेंगे। ये तो सृष्टि का नियम है। जब से विश्व का निर्माण हुआ है तब से यही होता आया है और यही होगा। बच्चा भी जब तक रोता नहीं ना, तब तक मां भी उसे दूध नहीं पिलाती। अब आप ही बताइए, क्या गलत कह रहे हैं हम? त्रिपाठी जी, बात ये नहीं है कि आप गलत हैं या हम सही। सवाल ये है उन विद्यार्थियों का जिनकी पढ़ाई का नुकसान हुआ। तो क्या इसके जिम्मेवार भी हम हैं? देश भर में नगर पालिका से लेकर राज्यसभा तक के चुनाव लड़े जाते हैं। वहां पर तो कोई ऐसा नियम नहीं कि उम्मीदवार 7वीं या 10वीं पास हो। सबको बराबर का अधिकार दिया जाता है। इलेक्शन में कोई भी खड़ा हो सकता है। तो फिर इसी कॉलेज में विद्यार्थियों पर यह 80% की पाबंदी क्यों? हमने जो कहना था कह दिया। अब आपके फैसले की प्रतीक्षा करेंगे हम। अब आप लोग ही बताइए कि हमें क्या फैसला करना चाहिए। सर, वो आदमी सही कह रहा है। हमें पाबंदी फौरन हटा लेनी चाहिए सर। सर, मुझे लगता है कि हमें इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। इस मामले पर और गौर करना चाहिए। जल्दबाजी तो आपने की मिस्टर साइमन, इस नियम को लागू करने में।
मैं प्रोफेसर दुबे की राय से सहमत हूँ। हमें फौरन ही ये पाबंदी हटा लेनी चाहिए। आप लोग आइए सब मेरे साथ। हमने ये फैसला किया है कि चुनाव के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो नियम, जो पाबंदियां लगाई गई हैं, उन्हें हटा लिया जाएगा। मंत्री जी! मंत्री जी! जगन्नाथ त्रिपाठी! आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हड़ताल और एजिटेशन एक समस्या है और इस समस्या का कोई हल नहीं। इसलिए दोबारा आप इस कॉलेज में यह तरीका इख्तियार नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। आपके आदेश अनुसार यह हड़ताल तो खत्म हो जाएगी, कॉलेज भी दोबारा से शुरू हो जाएगा, लेकिन हमारी एक शिकायत का निवारण अब तक हुआ नहीं। अब क्या शिकायत है त्रिपाठी जी आपको? आपके इस कॉलेज में हमारा बहुत बड़ा अपमान हुआ है मंत्री जी। यहां की एक प्रोफेसर ने भरी सभा में सबके सामने हमारे मुंह पर चांटा मारा है, और जब तक वो महिला सबके सामने आकर हमसे माफी नहीं मांग लेती ना, तब तक विद्यार्थियों का यह धरना यहां यूं ही जमा रहेगा। मिसेस सिन्हा, आपको इस बारे में कुछ कहना है? जी हाँ सर, ये आदमी सही कह रहा है। मैंने ही थप्पड़ मारा है इसके मुंह पर, और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, क्योंकि ये आदमी इसी लायक है। इसका जो भी अंजाम होगा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस आदमी से माफी मैं हरगिज नहीं मांगूंगी। जब तक ये हमसे माफी नहीं मांगेगी, तब तक हम आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन माने क्या? अनशन यानी फास्ट, आमरण यानी मरते दम तक। खाए पिए बिना ये कैसे रह सकते हैं? मुझे तो हर 2 घंटे के बाद भूख लगने लगती है। अंजलि, उन्हें भी भूख लगती होगी। हाँ? और छिप छिप कर खाते भी होंगे। देखना अब्बल क्या चल रहा है। शौक मेरी वजह से तेरा फॉर्मूला अगर असली होता तो आज उसकी जगह मैं बैठा होता। शक्ल से तो कितना फ्रॉड लगता है वो आदमी, फिर भी लोग उसकी बातों में आ गए। अंजलि, कोई उसकी बातों में नहीं आता, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। तुम भी कैसे एकदम बुद्धू जैसी बातें करती हो। कभी तुम मुझे बुद्धू कहते हो, कभी तुम मुझे सिली कहते हो। Don't you have any other compliments to give me? पहले तुम मुझे प्यार से थैंक यू कहो, फिर तुम्हें मैं और कॉम्प्लीमेंट्स दूंगा। मैं तुम्हें प्यार से थैंक यू कहूँ? यस। सिर्फ मेरी पर्स दोगे? श्योर। ये लो। अच्छी है ना? बहुत अच्छी। लगती भी है। ये लो। अंजलि, क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हें प्यार से थैंक यू कह रही हूँ। अंजलि, मैं मार अच्छा, रही हूँ। अंजलि, मारो मत। इतना बची क्यों? ये तो उसकी जगह तू मार खा रहा होता। कोई गुस्से से थोड़ी मार रही है, ये तो प्यार से मार रही है। ऐसी मार तो मैं भी खाने को तैयार हूँ। हाय रूसी। हाय गोपी, तुम यहाँ कैसे? देखने आए थे कि स्ट्राइक में कोई कॉलेज में आता है कि नहीं। हाँ हाँ, देखो देखो, पूरी क्लास खाली है। देखो तुम लोग यहाँ क्यों आया? वो होमवर्क करने। होमवर्क करने? हाँ, होमवर्क करने। कॉलेज? हाँ, हो गया? हुआ नहीं, बस हो जाएगा। क्यों? Then continue, okay? हैं? चार्ली, गोपी, हम दूसरे क्लास में नजर मार के आते हैं। बाय अंजलि। बाय बाय रूसी, बाय गोपी। अंजलि, तुम भी एकदम बुद्धू हो, जो मुंह में आए बक देते हो। होमवर्क करने आए थे, पता नहीं उन लोगों ने क्या मतलब निकाले होगा। त्रिपाठी जी,
आपका ये अनशन कब तक जारी रहेगा? हमारा अनशन है ये, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक मिसेस सिन्हा जनता के सामने आकर हमसे माफी नहीं मांग लेती। यानी कि तब तक ये हड़ताल भी चलती रहेगी? कॉलेज यूं ही बंद रहेगा? कॉलेज का क्या होगा? हड़ताल हमने नहीं करवाई, विद्यार्थियों ने की है हमें सपोर्ट देने के लिए, हमारी शर्त मनवाने के लिए। और अगर श्रीमती सिन्हा ने आखिर तक माफी नहीं मांगी तो? आखिर यानी किसका आखिर? हमारा ही ना? हाँ हाँ, आपका ही। फिर तो जिल्लत की ये जिंदगी जीने से अच्छा होगा कि हम इज्जत की मौत मर जाएं। आप अपने आप को विद्यार्थियों का नेता कहलाते हैं और उनके नुकसान की आपको कोई परवाह नहीं। नेता नहीं, प्रतिनिधि कहिए। और हमें विद्यार्थियों की इतनी परवाह है कि इनके लिए तो हम अपने जीवन की आहुति भी दे सकते। लेकिन इस वक्त आप किसके लिए जान देने पर तुले हुए हैं? श्रीमती सिन्हा ने चाटा सिर्फ आपको मारा था, ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। हमारा कोई भी मामला पर्सनल नहीं है, हम पब्लिक फिगर हैं। आज तक किसी जाति मुद्दे को लेकर हमने लड़ाई नहीं की। आज भी जो कुछ हम कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए, यह पॉइंट नोट कीजिए आप कि उस औरत ने विद्यार्थियों के प्रतिनिधि के मुंह पर चांटा मारकर अखंड भारत के विद्यार्थियों का अपमान किया है। यह चांटा उसने उनको मारा है, और इस घोर अपराध की माफी तो उन्हें मांगनी ही पड़ेगी। त्रिपाठी जी की जय। स्टूडेंट्स यूनियन जिंदाबाद। स्टूडेंट्स यूनियन जिंदाबाद। स्टूडेंट्स यूनियन जिंदाबाद। टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, लोक सत्ता, सभी के फ्रंट पर इसी के चर्चे। आपकी एक गलती ने जगन्नाथ त्रिपाठी जैसे मामूली आदमी को पलक झपकते हीरो बना दिया। कल तक उसे 50 लोग जानते थे, लेकिन आज वो लाखों लोगों की चर्चा का विषय बन चुका है। सच्ची आपने तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। अब आप ही कोई हल निकालिए। मुझे यहाँ बुलाने से पहले सर आपने भी तो कुछ सोचा होगा। नहीं, हमने कुछ नहीं सोचा। एक तरफ आप जैसी पढ़ी लिखी काबिल सरगुण संपन्न प्रोफेसर, और दूसरी तरफ विद्यार्थियों का वो लोकप्रिय नेता। हमारे लिए कोई भी फैसला करना कठिन है। सर, मेरी राय में त्रिपाठी को यहां बुलाकर आमने सामने बैठकर अगर बातचीत कर ली जाए तो शायद कोई सॉल्यूशन निकल आए। पानी सर से ऊंचा उठ चुका है प्रिंसिपल साहब। इस प्रलय को रोकने के लिए 1.5 इंच दीवार की जरूरत नहीं, मजबूत बांध की आवश्यकता है। हड़ताल का यह सैलाब एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज तक फैलता जाएगा, और फिर विद्यार्थियों का नुकसान, पढ़ाई का हर्जा, एडवर्स पब्लिसिटी, हमें तो बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा सर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये किसी एक के बस की बात नहीं है मिसेस सिन्हा। जब तक आप में और त्रिपाठी में समझौता नहीं हो जाता। माफ कीजिएगा सर, मैं इस किस्म का कोई समझौता नहीं कर सकती। इस प्रॉब्लम का मेरे पास एक ही सलूशन है, मेरा रेजिग्नेशन। क्या? रेजिग्नेशन? ये आप क्या कह रही हैं? Why should you resign? जिस मकसद को लेकर मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, जिनके लिए मैंने ये प्रोफेशन अपनाया है, उनका नुकसान होते मैं भला कैसे देख सकती हूँ? उस आदमी से माफी मांगू, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। ये मेरा पर्सनल मामला है, पर इसके लिए विद्यार्थियों को सजा मिले, ये मुझे मंजूर नहीं। So the solution is, sir, ये लीजिए मेरा रेजिग्नेशन।